बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। इससे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर असर पड़ सकता है। मणिपुर में जारी हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति भी इस फैसले का एक कारण हो सकती है। जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 32 सीटें हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। जेडीयू के 6 विधायक थे, जो अब भाजपा सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये फैसला लगभग 2 साल से अशांत मणिपुर में भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के पास 32, एनपीएफ के पास 5 और एनपीपी के पास 7 सीटें हैं। जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 6 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस के पास 5 और केपीए के पास 2 सीटें हैं। जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा सरकार पर तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। खासकर दिल्ली और पटना में इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नीतीश कुमार के इस कदम को भाजपा पर सीट बंटवारे के लिए दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहता है या नहीं। ये फैसला दोनों दलों की भविष्य के लिए अहम होगा। मणिपुर में एन बीरेन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री है। उन पर हिंसा को नियंत्रित न कर पाने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लंबे समय से हिंसक झड़पें हो रही हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मैतेई समुदाय को आदिवासी इलाकों में बसने की अनुमति देने के फैसले के बाद हिंसा भड़क उठी थी। राज्य के लगभग 3/4 गैर शहरी इलाकों में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय की आबादी मुख्य रूप से राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रित है। जेडीयू का ये कदम बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है। ये देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते कैसे रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की हिंसा का असर अब बिहार की सियासत पर भी दिखने लगा है। क्या यह गठबंधन टूटेगा या फिर कोई नया समीकरण बनेगा, ये इस समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। देश की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।